हेलो एवरीवन। आज हम अपना करेंगे चैप्टर थर्ड इन द अर्लीस्ट सिटी। इसमें अपनी जो पहले की सिटीज थी ना, जैसे हड़प्पा धोलावीरा वगैरह, उनके एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में उनमें से एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिर्फ हम उनके मेन मेन पॉइंट और जो उनसे रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में बस ये एग्जाम्पल दे रखे हैं दो बच्चों का कि वो जब खेल रहे होते हैं क्रिकेट तो देखते हैं कि एक वो जिस घर को भूतिया बंगला कहते थे ना, जैसे मूवीज में होता है, तो उनके देखे ना कोई और तारीफ कर रहा है कि देखो अरे ये कितना सुंदर बना रखा है, इसके ऊपर तो ये है वो है, हमें तो मिनिस्टर से बात करनी चाहिए कि उसका ध्यान रखे। ठीक है, तो वो बड़े वो हो रहे थे कि अचंभे से में कि अरे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसे घर के बारे में, ये तो एकदम पुराना सा घर है। तो क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो एकदम पुराना था, पुरानी चीजों जो हम बचा के रखते ना एंटीक पीस टाइप में, वो था। वो इन बच्चों को समझ में नहीं आया। तो शुरू करते हैं बात, यहाँ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। यहाँ पे दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ये है 150 ईयर्स अगो, जब वहां पे रेलवे लाइंस बन रही थी ना फर्स्ट टाइम इन द पंजाब। जब इंजीनियर्स ने क्या किया, जो हड़प्पा है ना आज के टाइम पे, वो पहले था इंडिया और पाकिस्तान सेम था, यानी कि इंडिया का ही मान लो उस टाइम पे, तो कि इंडिया के पाकिस्तान में काम चलता। अब ये एरिया पाकिस्तान में है। तो वहां पे इंजीनियर्स ने क्या किया, देखा यहाँ पे तो रेडीमेड पहले से ही बनी बनाई ब्रिक्स रखी हुई अच्छी है, और इसी को ही बहुत सारा उठा के उन्होंने रेलवे लाइंस बना डाली। ठीक है, लेकिन बाद में जो 80 ईयर्स अगो उन्होंने क्या फाउंड आउट किया कि देखा कि अरे, रियलाइज किया ये तो ना बहुत ऐसी कोई पुरानी जगह है कि ईटे है, ये यहाँ पे तो कोई ओल्डेस्ट सिटी है इस सब कॉन्टिनेंट का। और फिर उन्होंने फर्स्ट सिटी ये इसको ऐसे डिस्कवर किया। फिर वहीं पे और आसपास सिमिलर सी बिल्डिंग सी मिली, उनको ढूंढा। ठीक है, और उसका नाम हड़प्पा रखा गया क्योंकि वो पहले फर्स्ट टाइम हड़प्पा नाम की जगह पे मिले थे। तो पूरी जितनी भी साइट है ना कंप्लीट इससे रिलेटेड, तो उसको हड़प्पा ही दे दिया गया नाम। और ये जो अपनी सभ्यता थी, ये जो जगह थी, कब बनाई गई थी, घर वगैरह ये ईटें मिली, ये थी 4700 ईयर एगो। ठीक है, अब देखो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज। इन सिटीज के बारे में ऐसा स्पेशल क्या है, ठीक है, जो मतलब उनको बचा के रखा जा रहा है, इतना इतना हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, और देखो ये जो सिटी है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड थी मेनली। हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसमें ऐसी क्या क्या यूनिक चीजें थी उस शहर में जो इतने पुराना, एक तो शहर है, एक तो स्पेशल तो ये हो गया ना कि इतना पुराना, और उसमें बहुत स्पेशल स्पेशल सी बातें हैं। तो वो हम देखेंगे कि दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। वेस्ट साइड में जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है और ऊंचाई पे बना रखा है, मतलब ऊंची कर का थोड़ा सा लेवल। और फिर और उसको नाम दे दिया गया सिटाडेल। और जो पार्ट है ईस्ट में वो थोड़ा सा लार्जर है लेकिन लोअर है, उसको कह दिया हमने लोअर टाउन। और जो दीवार है ना वो किससे बनी हुई है, एकदम पकी हुई ईंटों से। ठीक है, और दोनों ही पार्ट के चारों तरफ ब्रिक्स जो है ना इतनी अच्छी से पकाई गई है कि मतलब इतने 1000 सालों के बाद भी एकदम सुरक्षित है। वो सोचो कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने ईंटें बनाई है। एक तो कितनी स्पेशल बात है इन ईंटों की, और दूसरा एक तो ईंटें अच्छी है, फिर उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में उन्होंने जचा के और फिर दीवारें बनाई है ताकि वो दीवारें इतनी स्ट्रोंग बन जाए। ठीक है, फिर है स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई है सिटाडेल जो उसमें। और फिर है मोहनजोदारो के बारे में बता रखा है। वहां पे क्या है, एक स्पेशल टैंक भी बनाया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बात। ये मूवी भी आई थी, आपने उसमें देखा होगा। मूवी में ना इतने अच्छे से सारी चीजें दिखा रखी है, वहां बोल के आपको नहीं बताएगा, स्टोरी तो कुछ और चल रही है, लेकिन आपने खुद नोटिस करना है कि अच्छा देखो ऐसे पहले के शहर थे, यहाँ पे ग्रेट बात भी है, ये भी है, वो भी है। ठीक है, और उसके चारों तरफ भी क्या है, ईंटें लगा रखी है, और फिर उसके प्लास्टर लगा रखा है ईंट लगाने के बाद। और वहां पे फिर सीढ़ियां बना रखी है दो साइड से कि उसके अंदर ऐसे बना दे स्विमिंग पूल टाइप है। फिर नीचे ऐसे दो सीढ़ियां है कि आप नीचे उतर के जाओगे, और फिर साइड में उसके रूम्स है चारों तरफ कि वहां पे आप चेंजिंग रूम एज ए बनाया हुआ है, फिर कुछ और पर्पज से। और उसमें क्या थे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पीपल थे ना, जैसे कि ब्राह्मण वगैरह, उस टाइम पे मूवी में आपको ऐसे ही दिखाया हुआ है, लेकिन और भी उनके टाइम पे क्या पता कोई और इंपॉर्टेंट पर्सन हो, वो उस टैंक में डुबकी लगाएंगे स्पेशल ओकेजन पे, जैसे अपने आजकल फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे उनका कुछ होता होगा स्पेशल। फिर देखा हमने जो एक काली बंगन और जो लोथल है ना, वहां पे हमें क्या मिले, जो हम रोटी नहीं पकाते चूल्हे होते हैं मिट्टी के, वो मिले वहां पे। ठीक है, तो हो सकता है या फिर जो हवन टाइप में मिले, ये क्या कह रहे हैं, हवन शायद वो फायर एल्टर्स क्या कहते हैं वो
किस लिए यूज होते होंगे? एज ए सेक्रीफाइस देने के लिए, जैसे हम हवन में आहुति वगैरह नहीं देते आजकल, शायद ये उसके लिए यूज करते होंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में भी क्या है, स्टोर हाउस मिले, मतलब स्टोर हाउस ऐसे बना के उसमें कुछ भी अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए वो यूज करते होंगे। ठीक है, ये मैप देख लो एक बार। वहां पे क्या था, ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है। क्या है, हमें यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली और एक हमें पोट्री मिली, यानी कि मटके बना रखे थे, उसपे क्या है, ब्लैक डिजाइन कर रखे थे, रेड पोट्री, मतलब रेड ऐसे बर्तन बना दी मिट्टी के, उसके ऊपर ब्लैक कलर का डिजाइन है। ये देखो यहाँ पे ये रिवर्स जा रही है, हड़प्पा, ये राखीगिरी, कालीबंगन, ठीक है, ये चुहंदारो, ये मोहनजोदारो, धोलावीरा, सुखोतड़ा, लोथल। ठीक है, ये सारी एक बार नोटिस कर लो कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह है। ये मेन आप नोटिस करो, एक तो रिवर रिवर के किनारे किनारे मिलेंगे, ठीक है, या फिर एकदम जहां पे पानी अवेलेबल है, सी के किनारे या फिर रिवर के किनारे, क्योंकि मेन उस टाइम पे मेन अपना होता था खाना और पानी। और कुछ तो देखा जाए, आजकल क्या होता है, जॉब्स के लिए हर जगह ही लोग रहते हैं कि जॉब्स के लिए ट्रेवल करते हैं जहाँ पे बेटर मिलेगी। ये देखो फोटो दे रखी है ग्रेट बाथ की, यहाँ पे देखो ये सीढ़ियाँ, इधर से सीढ़ियाँ आ रही है, इधर से सीढ़ियाँ आ रही है, यहाँ पे लोग इसमें नहाते थे, साइड में छोटे छोटे से ऐसे रूम्स बना रखे हैं, ठीक है, चारों तरफ। फिर हाउस ड्रेन स्ट्रीट, ये देखो ये फोटो में ईंट दिखा रखे, कैसे ईंटों को अरेंज कर रखा था हड़प्पा सिटी में। देखो क्या कह रहे हैं, जो हाउसेज है ना वो नॉर्मली 1 और 2 स्टोरी थे, ठीक है, नॉर्मल। पर ये भी बहुत बड़ी बात है, देखो उस टाइम पे भी 2 स्टोरी बना रखे थे उन्होंने, और एक बीच में कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों तरफ रूम होते थे और एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। कि पहले ना थोड़ा अलग रखते थे बाथरूम एरिया को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन कर रखे थे, आप आगे भी देखोगे। और फिर उन्होंने वेल्स यानी कि कुएं खोद रखे थे पानी सप्लाई के लिए। और फिर पूरा जो सिटी था ना वो कवर था ड्रेन से, कि एकदम इतना अच्छा सिस्टम था कि यूं नहीं बहे जाएगा, और वो एकदम स्ट्रेट लाइंस में, और स्लोप्स बना रखे थे कि हल्की सी ढलान की पानी कहीं पे इकट्ठा ना हो, बाहर निकले नहीं। ऐसा तो हम आज भी अपने गांव में नहीं देखने को मिलता, जितना सिस्टम इतना अच्छा बना रखा था। और जो छोटी छोटी नालियां थी वो जाके बड़ी से मिल जाती, फिर वो बड़ी वाली और बड़ी से मिल जाएगी, और स्लोप्स थी और सीधी थी, कितनी सुंदर बना रखा था। और जो ड्रेन्स थी वो कवर कर रखी थी, और उनमें छोटा छोटा ना बीच में होल छोड़ रखा था, इंस्पेक्शन होल्स की, हम बीच में उसको चेक करते रहे कि उसको साफ करने की जरूरत है या साफ किया जा सके। और जो अपने घर बन रहे हैं, ड्रेन्स बन रहे हैं, स्ट्रीट्स बन रही है, तीनों को एक साथ प्लान किया जाता था। ये नहीं कि मन में आया कोई कहीं अपनी नाली बना रहा है, कोई घर कभी बना लिया, गली कभी बना लिया, एकदम प्लान करके कि ऐसे देखो चौकोर ये हमने ऐसे गलियां जाएंगी, ऐसे नालियां जाएंगी और ऐसे ऐसे घर बनना है। ठीक है, यूं नहीं कि कुछ भी कचरा कर दिया उल्टा फुल्टा बना के, एकदम प्लान था। ये देखो लाइफ इन द सिटी, कैसी वहां पे सिटी में कैसी लाइफ थी। तो क्या कह रहे हैं, शायद ये जो प्लानिंग करी थी ना सिटीज की, किसने की होगी, वाह, जब उस टाइम के जो रूलर्स होंगे उनने करी होंगी। और क्या कह रहे हैं, जो ये रूलर्स है ना, मतलब जो अपना अब देखो प्लान कर रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं, तो लोगों को भेजते थे इंपॉर्टेंट चीजें लेने के लिए अलग अलग जगह पे, जैसे मेटल्स लेके आएंगे, प्रीशियस स्टोन्स लेके आएंगे। और जो कुछ लोग होते हैं ना किसी चीज में स्पेशल होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता था वो लिखते थे, सील्स बनाते थे, सील्स हमने पिछली क्लास में देखी थी ना कैसी होती थी, छोटी सी सील्स वो बनाते थे। क्राफ्ट्स पर्सन होते थे जो ऐसे छोटी मोटी चीजें बना सकते हैं, वो हर चीज की चीजें बनाते थे, हर चीज स्पेशल बनाने वाला अलग होता था। ठीक है, और हमें क्या मिले, टेराकोटा टॉयज मिले। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी को पका के ना और फिर कुछ चीज बनाई जाए उसको टेराकोटा बोलते हैं, यानी कि ऐसे हमें क्या मिले, खिलौने मिले बच्चों के। ये देखो मूवीज में भी दे रखा है। पहले तो ये देखो टॉप पे क्या है, स्ट्रीट दे रखी है मोहनजोदारो में विद ए ड्रेन। फिर ये देखो स्ट्रीट, ये अपनी स्ट्रीट हो गई, ये अपना वेल हो गया, यहाँ पे यहाँ पे वेल है। फिर फार लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, हड़प्पन सील, ये देखो सील है ये अपनी, ये होती है ना सील। फिर है ये टेराकोटा टॉयज, ये अपने टेराकोटा टॉयज। फिर है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, ये देखो ये क्या दे रखा है, स्टोन वेट, यानी कि जो हम आजकल कोई भी सामान बेचते खरीदते जब ऐसे तराजू पे तोलते नहीं, छोटे छोटे बाट होते, ये इन्होंने चौकोर पत्थर के देखो एकदम नाप नाप के बना रखे हैं। ठीक है, फिर क्या है,
वहां पे क्या क्या चीजें किससे बनती थी, पत्थरों से भी बनाते थे, शेल से, मेटल से, कॉपर से, ब्रोंज से। और कॉपर और ब्रोंज को मेनली यूज करते थे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर को यूज करते थे ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। और फिर क्या कह रहे हैं, ये कई चीजें और हमें क्या क्या मिला वहां से, बीड्स मिले, वेट्स मिले, ब्लेड्स मिली है। ये देखो, ये राइट में क्या दिखा रखा है, ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये हमें हार तो दिख रहा है आपको, आप सोचो क्या हार है यार, ये तो प्लेन सा है, इसमें भी क्या वो, लेकिन ये सोचो ये पत्थर है, ये रेड ना पत्थर। तो सोचो आप कोई भी पत्थर उठा लो, आप उसको ऐसे बना सकते हो कैसे, देखो एकदम प्लेन करते हैं चिकन, और उसमें के बीच में होल है। ये पत्थरों से बना रखा है, कितना सुंदर, एकदम गोल, और उसके बीच में एकदम जचा के होल भी है। ये ब्लेड्स जैसे हो गई, वेट्स बना रखे थे अभी आपने देखे ऊपर एकदम नाप के। सील्स बनाते थे पत्थरों को काट के, रेक्टेंगुलर बनाते थे, जो अभी हमने पिछले पेज में देखा। और यूजुअली उस सील्स पे क्या था, एनिमल्स की फोटो बनाते थे, जो अभी हमने देखा था, एनिमल्स बना के रखते थे और ऊपर कुछ लिख के रखते थे। जो पोर्ट्स होते थे वो ब्लैक डिजाइन में होते थे। ये भी देखो, ये कपड़ा हमें पता कैसे चला कि वो लोग कपड़े पहनते थे, कपड़े तो अब मिलेंगे नहीं, गली होंगे, लेकिन हमें देखो फोटो से देख के पता चल रहा है कि अच्छा उस टाइम पे लोग कपड़े भी पहनते थे, और ऐसे टाइप के पहनते थे, यानी कि वो डिजाइन भी बनाते थे। ठीक है। और ये देखो, इसकी बियर्ड भी एकदम ऐसे आ रही डिजाइन में कि अच्छा, और उस टाइम पे लोग ऐसे रखते होंगे, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा उस टाइम पे लोग ये चीज यूज करते होंगे। और क्या कह रहे हैं, कॉटन जो है ना वो कब उगाई जाती होगी मेहर घर में, 7,000 साल पहले। हमें क्या है, एक पीस ऑफ क्लोथ मिला है छोटा सा, सिल्वर वास के लीड से चिपका हुआ। और क्या मिले हमें, कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले मोहनजोदारो में। फिर है फाइनेंस से, ये क्या होती है, देखो कुछ ये चीज बना रखी है। ये क्या है, स्टोन और शेल का जैसा होता है, लेकिन ये होता नहीं, ये खुद बनाया जाता है, मतलब आप आर्टिफिशियल पत्थर बना रहे हो ये समझ लो। इसको बनाया जाएगा गम से, और कोई भी गम लेके उसको शेप दे दिया जाएगा वो मिट्टी की हेल्प से, और फिर उसको क्या है, एकदम शाइनी ग्लासी सरफेस बना देंगे, ऐसे रगड़ रगड़ के चमका देंगे। और ये कलर कैसे निकल के आएंगे, नॉर्मली इसके ब्लू सी ग्रीन टाइप में। और फिर इसको यूज करेंगे बीड्स बनाने में, बैंगल्स, इयररिंग्स और वेसल्स बनाने में। और फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, हर काम का ना स्पेशलिस्ट होता था। स्पेशलिस्ट क्या होता है, एक पर्सन जो किसी पर्टिकुलर काम को करने में एकदम ट्रेन हो। फिर इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि वो रॉ मटेरियल्स लेने के लिए, आजकल तो क्या आपको मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, कोई चीज कहीं से आ रही है, वहां पे क्या है वो रॉ मटेरियल, पहले तो डेफिनेशन दे रखा होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि वुड हो गया, ओर्स हो गए, जिनको हम आगे यूज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। जैसे कि कॉटन होती है, कॉटन क्या हुई, रॉ मटेरियल, और इसको हम फार्मर प्रोड्यूस करेगा और फिर हम इसका क्लोथ बनाएंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, हड़प्पा जो थे ना, वो कहाँ से शायद कॉपर मंगवाते होंगे, आज के दिन जो राजस्थान का एरिया है वहां से, और ओमान से भी। ब्रोंज मंगवाते थे वो आज के दिन के अफगानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड वो शायद अपने कर्नाटका से, और जो कीमती पत्थर होते हैं वो अपने गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। देखो पिक्चर दे रखी है। हमें ये नहीं पता वो पहले क्या ट्रांसपोर्ट यूज करते, लेकिन हम खिलौने देख के ना अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा खिलौना हमें ये मिला है, तो यानी कि बड़ी चीजें भी ऐसी होती होंगी। ये देखो, इसमें भी जो पिक्चर्स बनाई हुई होती है ना सील से, हम उससे पता लगा सकते हैं, अच्छा ये चीजें उस टाइम पे होंगी। फिर फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब क्या कह रहे हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके पास खाना कहाँ से आ रहा है, तो कह रहे हैं जो फार्मर्स और हर्डर्स है ना वो सप्लाई कर रहे हैं फूड की, क्राफ्टमैन को, स्क्राइब को, रूलर्स को, इन सिटीज में। और ये कैसे पता चलता है कि हमें रिमेन्स ऑफ प्लांट मिले हड़प्पान्स में, जैसे कि, और क्या क्या उगाते थे वहां पे, वीट, बार्ले, पल्सिस, पीस, राइस, सीस में लेंसीड, मस्टर्ड, ये सारी चीजों का उनको पता था उस टाइम पे, ये उगाते थे। एक हमें क्या है, प्लो, एक नया टूल पता चला है जिससे वो ऐसे मिट्टी को खोदने के लिए यूज करते थे। ये देखो, ये भी हमें खिलौने से पता चला है कि बच्चे ऐसे खेलते होंगे ना, खाना बना के या कुछ भी खेत खेत करके, ये टूल यानी कि खेत में यूज करते होंगे वो। क्योंकि हमें देखो प्लोट्स, ये तो होता होगा मिट्टी का, सिंपल सी बात है, लेकिन ये तो बचेगा नहीं, लेकिन हम जो टॉयज मॉडल है ना उनको देख के हम पता लगाते हैं, अच्छा ये चीज होती होगी। जब वहां पे अच्छी बारिश नहीं होती होगी ना, तो मिट्टी को खुद पानी देते होंगे ऐसे खोद खोद के वो, और पानी को स्टोर भी करके रखते होंगे। और क्या है, वो कैटल्स पालते थे, शीप, गोट, बफेलो,
और ड्राई समर मंथ में क्या करते थे, जो बड़े बड़े जानवरों के झुंड होते थे ना, उनको शायद दूर के इलाकों में छोड़ दिया जाता था घास के लिए, लेके चले जाते थे पानी के लिए भी, और फिर वहीं से वो अपने लिए बेर भी कलेक्ट कर लेते थे। फिर है ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। अब हम गुजरात के बारे में देखेंगे। ये देखो सिटी ऑफ धोलावीरा, वहां पे पता रखा ये धोलावीरा कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में। ये अभी हमने मैप में देखे थे ना सारे, हल्के हल्के से ध्यान रखो कहाँ पे कौन सी है। अब क्या कह रहे हैं, धोलावीरा जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है, और इसके चारों तरफ पत्थरों की दीवार। पिछली वाले की पे हम पढ़ रहा था ना हड़प्पा पे, उस पे क्या था, ईंटों की दीवार थी, और वहां पे 2 साइड थी, मतलब 2 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है, और एंट्री लेनी पड़ती थी हमें गेटवे से। ठीक है, और यहाँ पे लो एकदम लार्ज ओपन एरिया है, और पब्लिक सेरेमनीज होती है वहां पे। ठीक है, और फिर वहां पे लार्ज लेटर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे ना बड़ा बड़ा, जैसे कि डोर्स वगैरह पे, और किस पे, बड़े बड़े व्हाइट पत्थरों पे भी लिखा हुआ है। ये यूनिक है, क्योंकि हड़प्पा पे क्या था कि छोटे छोटे चीजों पे लिखा होता है, जैसे सील्स वगैरह पे लिखा होता है, ऐसे सील्स पे, और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और यहाँ पे छोटी चीजों पे भी लिखा हुआ है और बड़ी पे भी लिखा हुआ है। फिर सिटी ऑफ लोथल में क्या है, ये कहाँ पे है, साबरमती जो है ना अपनी रिवर गुजरात में, वहां पे है, गल्फ ऑफ खंबात। ये ऐसी जगह के पास है जहाँ पे हमें सेमी प्रीशियस स्टोन मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे ना इसी चीज का काम होता था, यहाँ स्टोन का, शेल का, मेटल का, और यहाँ पे स्टोर हाउस भी है सिटी में इन सब चीजों का। ये देखो ये फोटो दे रखी है, क्या कह रही है, एक डॉकयार्ड है लोथल में, एक बड़ा सा ह्यूज टैंक है। यहाँ पे क्या होता होगा, जो नाव है ना, शिप्स है, वो यहाँ पे आती होंगी दूर समुद्र से, और फिर ये नदी से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे सामान उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड वेयर वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पे ना वर्कशॉप भी है, जो मोती हमने देखे ना वो बनाने की। फिर सील्स और सीलिंग्स, ये क्या होता है सील्स, देखो सील्स क्यों यूज की जाती थी, ये आप सोचोगे क्या है, लेकिन ये पता है, देखो कुछ भी लिया हमने मटेरियल, इसको मान लो एक कट्टा है, आपने कुछ भी पैकेट वगैरह लिया, उसके ऊपर ये रख दिया, और फिर छोटी सी सील लेके, देखो चौकोर सा निशान आ रहा है, ऐसे सील लगा दी। ठीक है, ये स्टैंप कर एज ए यूज करते हैं बैग पे, पैकेट पे, कोई भी हमने सामान भरा किसी बैग में, पैकेट में, उसमें सामान डाल दिया, उसको हम बंद कर देंगे, बांध देंगे, उसके ऊपर कुछ भी क्ले मिट्टी रखेंगे ऐसे कुछ और ऐसे स्टैंप लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, अगर सील ये टूटी हुई मिली, यानी कि वो बैग पहले खोला हुआ था, अगर सील एकदम बंद है यानी कि पैकेट खोला नहीं हुआ है, तो ये मेथड ही यूज करते थे। फिर है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, क्या कह रहे हैं, अब ये जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, यहाँ पे ये था वो था, ये खत्म क्यों हो गया, इतने इंटेलिजेंट लोग थे। ठीक है, और हम फिर बाद में देखते कि लोग एकदम गवार की तरह रहते थे, इतना सुंदर, ये अपने रोड स्ट्रीट हाउस इतने प्लान्ड नहीं थे। तो क्या कहते हैं, वहां पे ना शायद कई चेंजेस हुए थे, लेकिन एकदम स्पेशल नहीं कि अच्छा यही हुआ होगा। जो मूवी है अपनी मोहनजोदारो, वहां पे क्या दिखाया हुआ है कि वहां पे नदी आ जाते थे, लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबके अपने अपने रीजंस है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ना कई साल पहले लोगों ने रहना छोड़ दिया था, हो सकता है कि वहां पे रॉ मटेरियल कम हो गया हो, या फिर वहां पे बहुत सारा ना कचरा ऐसे डाल डाल के एकदम भर गई हो गलियां, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया हो, या फिर कुछ कहते हैं कि वहां की नदियां सूख गई होंगी शायद से, या फिर डिफोरेस्टेशन, जो उन्होंने जानवर पाल रखे थे उन्हें खा खा के ना एकदम उनकी घास वगैरह सब खत्म कर दी, ग्रीन कवर। लेकिन ये कोई भी ऐसे रीजन नहीं है कि हम इसको स्पेशल कह सके, अच्छा इन्हीं की वजह से शहर का एंड हुआ है। ये भी माना जा सकता है कि मान लो कोई वहां पे रूल करता था राजा टाइप, उसका रूल खत्म हो गया, तो सब डिस्ट्रॉय हो गया, राजा के खत्म होते ही सारे शहर भी खराब हो गया। जैसे सिंध और वेस्ट पंजाब में हमें क्या देखने को मिलता है, शायद लोग ना पहले ही मूव कर गए थे, कि पुराने एरिया से नए एरिया में मूव कर गए, तो यहाँ पे हमें खाली जगह मिली है। ठीक है, और फिर नए सिटीज कहाँ कब बन के आए थे, 1400 साल बाद में। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब ये देखो इमेजिन करने को दे रखा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो। तो आप एक तो मैप में सोचो आप कौन से एरिया से कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे मिलेंगे आपको, कैसे जाओगे, क्या लेके जाओगे, क्या देखोगे। ये देखने के लिए आप मूवी देख लो, मूवी में ना सेम हुआ है कि एक कोई लड़का होता है, हीरो जो था, वो वहां पे मोहनजोदड़ो में जाता है, और वहां पे उसको क्या क्या देखने को नई नई चीजें मिलती है, वो कहता है अरे देखो यहाँ पे तो ऐसे है वैसे है, और वो कैसे कैसे जाता है। ठीक है,
ये हम देख लेते सम इम्पोर्टेंट डेट्स। जैसे कॉटन कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, मेहरगढ़ में, और 7,000 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ सिटीज का वो इस ये 4,700 साल पहले। और फिर क्या हुआ, इनका एंड होना कब शुरू हो गया, ये 3,900 ईयर एगो। फिर है नई सिटीज कब स्टार्ट होने लगे, 2,500 साल पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप खुद एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे ही अब हम सारे सब्जेक्ट अपनी सारी क्लास की कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।